वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज जिंदगी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसरी जरूरतों में आने वाली बिजली, ठीक है, उसकी जरूरतों को क्या क्या जरूरतें हैं अपने जीवन में, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बिजली की उत्पत्ति कहां से हुई है, बिजली को किसने इन्वेंट किया है उसके बारे में जानेंगे, बिजली कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, ठीक है, विद्युत धारा की पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे साथ, मेरा नाम है गणेश सर, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बिजली क्या है। सबसे पहले बिजली के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो मूव करते हैं। क्या कहता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स केस एंड इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब वो मूव करते हैं तो उनके साथ में क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने का क्या कारण है, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होना, ठीक है। चार्ज पार्टिकल का मूव करना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी आज की नेसेसरी जरूरतों में, जैसे में टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जिसकी मदद से हम लोग, जैसे ग्राइंडर है ना, मिक्सर है, इसमें हम लोग किसी भी चीज को आसानी से बहुत ही स्पीड, समय की बचत करके बहुत अच्छी तरीके से उसको पीस लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से बहुत सारे बाइक्स चल रहे हैं, बसेस चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से मोबाइल चार्जेस हो रहे हैं, कहीं जाना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से बहुत सारी चीजों को, जैसे रात है, रात में भी शाइनिंग करके, ठीक है, किसी चीज की प्रकाश करके, बल्ब को जला करके हम पढ़ सकते हैं, या रात को भी दिन के जैसा उपयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमारे जिंदगी की एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके बारे में हम लोग पूरा डीप नॉलेज लेंगे, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल यानी कि विद्युत सेल। विद्युत सेल ऐसा सेल जिसके अंदर से बिजली उत्पन्न होता हो, इलेक्ट्रिसिटी करंट जिसमें जनरेट होती हो, निकलता हो। कैसे, उसका क्या प्रारूप होगा मेरे प्यारे बच्चों। एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच इज यूज टू जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी डिवाइस जिसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, यानी कि उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। कहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और उस समय बिजली नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी को लाना है, कोई डिवाइस ले लीजिए, जैसे में घड़ी ले लीजिए, उसके अंदर अब हम बिजली की तारों को तो लगाएंगे नहीं, उसको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, टार्च जलने के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, घड़ी चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, उसको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो वो कैसे अपना इलेक्ट्रिक करंट का पूरा कनेक्शन पूरा करेगा मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल से, है ना, इलेक्ट्रिक विद्युत सेल से, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक सेल कैसे काम करता है उसको देखते हैं। देखिए ये अपर वाला जो पार्ट है, ये जो अपर वाला पार्ट है यहां का, ठीक है, यहां वाला बच्चों देखेंगे, यहां पर इसको बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं, टर्मिनल, ठीक है। ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको भी क्या बोलते हैं, टर्मिनल, ठीक है। दो टर्मिनल एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। कितने टर्मिनल पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो। एक होता है द सेल हैव टू टर्मिनल्स। कितने टर्मिनल, टू टर्मिनल। आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितने टर्मिनल की बात हो रही है यहाँ पे, टू टर्मिनल की। एक तो ये और दूसरा ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। क्या है ये, पॉजिटिव टर्मिनल। और ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल। ये बात आप समझ पा रहे हैं, यहां पे लिखा है सेल हैज टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल। ये बात यहां तक आप समझ गए। ये कह रहा एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस, एक ऐसा इलेक्ट्रिक सेल डिवाइस है विच इज यूज टू, उसको इस्तेमाल करके जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, उसके द्वारा क्या उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या है, आ सेल हैज टू टर्मिनल्स, अ पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, केमिकल आर, ठीक, प्रेजेंट इनसाइड द, केमिकल आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इसके अंदर, ठीक है, केमिकल मौजूद होता है विच इज रिएक्ट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के अंदर रिएक्ट करते हैं। द प्रोडक्ट्स
प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप समझ पाए इलेक्ट्रिक सेल कैसे काम करता है। ठीक है, उसके अंदर कितने टर्मिनल होते हैं? दो, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। इससे कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिनको चलाया, जैसे टीवी का रिमोट है ना बच्चों, और वॉच है घर में जो चलती है ना वॉच, उसके पीछे भी एक सेल लगा होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूजेस में ये वर्क करता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं सेकेंड टॉपिक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है टाइप ऑफ सेल। अब टाइप ऑफ कितने प्रकार के सेल, अभी तो सेल आप लोगों ने पढ़ा जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल अप साइड में था और नेगेटिव टर्मिनल डाउन साइड में। उसमें क्या था कि वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर के केमिकल अपने आप में रिएक्शन करके केमिकल के द्वारा उसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर देखते हैं टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल में हम लोग देखने वाले हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल यानी कि सूखी बैटरी, है ना, सूखी कोशिकाएं। ठीक है, ड्राई सेल का वर्क क्या है, वो कैसे काम करता है, किन सिद्धांतों पर काम करता है, मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देख लीजिए। ड्राई सेल इज मेड विद द जिंक एंड कार्बन। ड्राई सेल सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वो जिंक और कार्बन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? जिंक और कार्बन से बना हुआ है। जिंक और कार्बन के मिश्रण से क्या बना हुआ है? ड्राई सेल। ड्राई सेल, दिस सेल इज स्टॉपेज, ठीक है, स्टॉप कर देता है वो प्रोड्यूसिंग, ठीक है, क्या? इलेक्ट्रिसिटी। वो प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देता है व्हेन, कब? जब द केमिकल इनसाइड द सेल आर कंप्लीटली यूज अप। उसके अंदर के जब केमिकल पूरी तरह से यूज हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बंद कर देता है। यही कारण होता है ड्राई सेल को एक बार यूज करने के बाद हम लोग फेंक देते हैं। जैसे घड़ी में एक सेल लगती है, उसके बाद जब वो पूरा का पूरा यूज हो जाता है तो दोबारा उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसको फेंकना पड़ता है, दूसरा सेल ला करके हम लोग लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यही रीजन होता है उसके अंदर जो भी केमिकल होते हैं वो यूज होने के बाद ड्राई सेल का यही रूल रेगुलेशन है कि उसको फेंक दिया जाता है। आप लोग बेहतर तरीके से समझिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब, अगर अभी तक चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जो भी नई नई हम लोग तगड़ा कंटेंट्स में वीडियो बनाते हैं वो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आप लोगों का साइंस का लेवल थोड़ा सा और अप हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रिचार्जेबल सेल। ड्राई सेल आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, सेल में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल था, है ना, ड्राई सेल था। ठीक है, ड्राई सेल आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिचार्जेबल सेल। रिचार्जेबल का मतलब समझ पा रहे हैं आप? रिचार्ज, दोबारा चार्ज, रिचार्ज यानी कि दोबारा चार्ज होने वाले सेल, बैटरी। वो कौन से सेल की बात हो रही है? जो दोबारा चार्ज हो सके। इस नाम से पता चलता है मेरे प्यारे बच्चों, एज द नेम सजेस्ट, ठीक, वंस द, ठीक है, केमिकल्स इनसाइड द सेल आर यूज्ड, दे कैन बी रिचार्ज्ड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सेल जिसके अंदर के केमिकल अगर समाप्त हो गए, वो बैटरी चार्ज थी और वो यूज होते होते जब उसका बैटरी समाप्त हो गया, उसके अंदर के जो सेल्स हैं वो खत्म हो गए, केमिकल समाप्त हो गया, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी के मदद से दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है। यानी कि जैसे मैं लैपटॉप, मोबाइल, कार, इलेक्ट्रिक स्कूटी, ऐसे बहुत सारे चीज, घरों में इन्वर्टर देख रहे हैं आप, जब तक उसकी बैटरी चार्ज होती है, फैन, बल्ब, सारी चीजें चलती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जब वो सीटी दे देता है, यानी कि वो जब समाप्त हो जाते हैं उसके चार्जिंग पॉइंट्स, ठीक है, तो फिर से उसको रिचार्ज करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी की। जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो फिर से वो चार्ज होता है, फिर से उसको हम लोग यूज करते हैं। इन सारे कंडीशन के बैटरी को हम लोग बोलते हैं रिचार्जेबल सेल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रिचार्जेबल सेल। ये वाला है हम लोगों का सोलर सेल। सोलर सेल यानी कि सौर्य सेल। सौर्य सेल, सौर्य मतलब सूर्य के किरणों के द्वारा, सूर्य के किरणों के द्वारा जो भी चीजें चार्ज होती, जो सेल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। सेल्स दैट कन्वर्टेड सोलर रेडिएशन, सूर्य की किरणों को इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सूर्य की किरणों को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चों,
सोलर सेल आर यूज इन कैलकुलेटर्स में, सैटेलाइट में, ठीक है, टेलीस्कोप में, ट्रैफिक सिग्नल्स ईटीसी, बहुत सारे जगहों पर सोलर सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। सोलर पैनल के द्वारा हम लोग बैटरी को चार्ज कर लेते हैं सूर्य की किरणों से। बहुत सारे अब तो बड़े बड़े सोलर प्लेट लगाए जाते हैं, है ना। सोलर प्लेट की मेगावाट्स को बढ़ा दिया जाता है, जिससे पूरी समरसेबल चल जाती है, टीवी, पंखा, पूरी घर की सारी नेसेसरी यूजेज। आज के जनरेशन में सोलर सिस्टम का बहुत ही ज्यादा क्रेज हो चुका है। सूर्य के किरणों के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बहुत ही स्पीड में ये परंपराएं चल रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेफ भी है, बहुत अच्छा है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक और बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट का, मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए यहां पर। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स इन अ पाथ, ट्रेवल्स इन अ पाथ, जिस पथ पर इलेक्ट्रिसिटी चलती है, जिस पथ पर इलेक्ट्रिसिटी चलती है उस पथ को या उस पाथ को, उस रास्ते को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट इज इंटर कनेक्शंस ऑफ वायर, इंटरकनेक्शन ऑफ वायर। इलेक्ट्रिक सर्किट का बहुत ही तगड़ा कनेक्शन होता है वायर के साथ में। विदाउट वायर का उसका चलना पॉसिबल है। मान लीजिए किसी राड, लोहे का कोई राड ले लीजिए, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा, है ना। लेकिन जितना अच्छा उसके लिए रास्ता वायर है, और कुछ भी उसके लिए उतना अच्छा रास्ता नहीं है। उसका इंटरकनेक्शन बहुत ही तगड़ा होता है वायर के साथ में। इसमें क्या कह रहा है? द करेंट फ्लो, द करेंट फ्लो, जो करंट होता है ना वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है, थ्रू द वायर, थ्रू द वायर। वायर यानी कि तार के माध्यम से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जिस रास्ते से वो चलता है उस रास्ते को बोलते हैं सर्किट। मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक, सकारात्मक की तरफ से शुरुआत होता है और नकारात्मक की तरफ चलता है। यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चालू करता है और निगेटिव टर्मिनल की तरफ से फ्लो करता है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ उसकी रास्ता होते हैं, यानी कि पाथ होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत ही खास जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपने डेली लाइफ के जीवन में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में डीप जानकारी होनी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो कि उसका नाम है कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में जबरदस्त जानकारी होनी चाहिए। ये क्या होते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर, जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से, शॉर्ट सर्किट होने से बच सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है, इन आवर डेली लाइफ, हमारे रोजाना की जिंदगी में, वी नोटिस दैट सम सबस्टेंस, हम लोग ध्यान देते हैं कुछ अप्लायंसेस जो होते हैं, जो सबस्टेंस होते हैं, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, वो अलाउ करते हैं, यानी कि वो इजाजत देते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के। कुछ ऐसे डिवाइस हैं या कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, जैसे वायर हो गया, ठीक। बट सम डू नॉट, कुछ सबस्टेंस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते। ठीक है, जैसे में वुड, लकड़ी है, उसके अंदर से नहीं हो सकता। पेपर है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। ठीक है, प्लास्टिक है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होता। रबर है, उसके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। जैसे में वायर हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आयरन हो गया, ठीक है। इन सारे लोगों के अंदर से, इन सारे सबस्टेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब बात क्या आई, दीज मटेरियल्स, ठीक है, दोज मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट्स, ठीक है, टू फ्लो, वो सबस्टेंस जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस जिसके अंदर से चली जाए, है ना, जो रास्ते हो जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जिस सबस्टेंस से होकर के पास होती है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं आर कॉल्ड कंडक्टर। उसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कंडक्टर। और जिस सबस्टेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, उसको मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। याद रखेंगे, जिस सबस्टेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है
उस सबस्टेंस को बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है। और जिस सबस्टेंस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है उसको बोलेंगे इंसुलेटर। आई होप ये चैप्टर बेहतरीन आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत ही एंजॉय आप लोग इसमें किए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सेफ रहना होता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। हमेशा स्लीपर्स पहन करके इलेक्ट्रिसिटी, पहले तो छोटे बच्चे इससे दूर हैं तो अच्छी बात है। सेफ्टी सबसे फर्स्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी सबसे फर्स्ट है। अपने हाथ में ग्लव्स लगा करके या फिर पिलास होता है, पिलास, उसके द्वारा किसी भी वायर को आप आउट करिए, ठीक है, उसको छीलिए और कभी भी माउथ में उसको मुंह में नहीं डालना है ना। नंगी तारों को अपने हाथों से नहीं पकड़ना है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से आप हमेशा दूर रहिए, ये आपका काम नहीं है। किसी बड़े को सजेस्ट करिए, अगर फैन नहीं चल रहा है, बल्ब नहीं चल रहा है, ये बहुत ही रिस्की होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। इससे आप लोगों को बहुत ही सावधानियां बरतनी है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, यानी कि थैंक्स।